हेलो बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं। बच्चों, जैसा कि हमारा जो इंग्लिश सीखने का जो सिलसिला चल रहा है उसमें जो वॉवल्स चल रहे हैं उसमें ए, ई पहले 2 क्लासों में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो तीसरा वॉवल है आई, उसको लेकर आपके सामने आए हैं। उसकी सारी साउंड पढ़ेंगे। आज आई को हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एसपी सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने के लिए मिले, कोई भी बच्चा नहीं रहे। तो बच्चों, आपसे सभी से अनुरोध है कि जो भी आपको यहाँ से जो बताया जाए उस क्लास में अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लिया करो। और मैं एक बात कहता हूँ कि जो भी मैंने जितने भी नियम बताए हैं, ए, ई, आई, ये तीसरा वॉवेल है हमारा आई। देखो, अपवाद हर नियम का मिलता है, हर वॉवेल का मिल जाएगा। अपवाद पे हमको नहीं जाना है। अगर हमारा कोई नियम 99% सही है तो हमको उन पर ध्यान देना चाहिए। जो अपवाद है उस पर ज्यादा फोकस ना करें। तो बच्चों, इस पर हम आई पे आते हैं। आई, हमारा जो आई होता है, वॉवेल आई होता है, उसकी मुख्य 2 मात्राएं होती हैं, 2 आवाजें होती हैं। एक होता है हमारा ए, जो छोटी ई की मात्रा जो होती है, और एक होता है आई को आई में बोलना, आई को आई, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ई को आई में बोलना, ई को ए में बोलना, बस 2 साउंड होती हैं। इसके अलावा जो इसमें 2 साउंड और बताई गई हैं, जिसको हमने आ, ई को आई को हम आ भी बोलते हैं, और एक होता है ई, जो आई को हम बड़ी ई जो होता है, बड़ी ई जो ये वाली मात्रा होती है, इसमें भी बोलते हैं। तो मेन हमारी मात्राएं ये दोनों होती हैं, आई को आई में बोलना और छोटी ई की मात्रा में बोलना। तो बच्चों, मैंने आपसे एक बात पहले कहा है कि जो भी साउंड वॉवेल है हमारा, जैसे मैंने पहले ए बताया, ए को और ए में कब बोलते हैं, जब पीछे ई आता है, ठीक है। और ई को ई में कब बोलते हैं, ई में कब बोलते हैं, जब पीछे ई आया। तो बच्चों, हमारा ये जो नियम है ये बहुत इजी है, आराम से समझ सकते हो तुम। तो देखो कि जैसे हमारा ये नियम है, हमारा आई से ई की मात्रा, बेसिकली जो हमारा आई होता है उससे छोटी की मात्रा लगती है। जैसे इसमें लगा है फिश, एंट, स्प्रिंग, मिंट और ड्रिंक। आपने देखा इसमें जो आई आया है उसकी मात्रा हमारी जो छोटी ई की मात्रा होती है वो है, ठीक है बच्चों। तो ये मुख्य रूप से ये मात्रा लगती है। जैसे हम अपना जो हिंदी से इंग्लिश में जो नाम बनाना सीखे थे उसमें भी हमने आई से हमने छोटी की मात्रा लगाई थी, ठीक है। अब बच्चों आता है आई से हमारा आई की आवाज कब निकलती है, आई को हम आई में कब लगाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो पीछे ई आता है ये अपना साउंड नहीं देता है किसी भी शब्द में, लेकिन ये ई जो होता है अपने से पहले वाले आने वाले जो वॉइस होता है उसकी आवाज को उसी में चेंज कर देता है। जैसे इस ई ने इसको कर दिए आय, आय, और ऐसे ही ये है इसमें इस ई ने और इसको क्या किस में कर दिया, आय। तो इसको हम जैसे आप क्या पढ़ेंगे, काइट, काइट। तो ये हमारा बीच में आ गए आ और ए, आ से डंडा और ए ये है काइट। ऐसे इस ई ने इसको आई में चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाइड, हाइड। ऐसे सबको आप आराम से लिख सकते हो। जैसे हमारा ये लास्ट वाला है, ये है स्माइल, स्माइल। तो बड़े आराम से ये दोनों जो पॉइंट हैं ये आराम से समझ में आए। इस ई ने जो पीछे आने वाली ई है इसने इसको आई में बदला, ना कि किसी और ने। इस ई पीछे ई आने पर ही इसको आई में बदला, और ऊपर वाले में ई पीछे ई नहीं दिया है, शब्द के पीछे ई नहीं दिया है, इसलिए इसको ए में बोला। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसे देखेंगे, जैसे आई से आ की मात्रा कब लगती है। तो बच्चों, जैसे आर ई, ये जो शब्द दिख रहे हैं आपको, इनमें सबसे पीछे क्या लिया है, आर ई। आपको पता है ये जो ई है इसको तो आई में चेंज कर देती है, आई में बदलती है, लेकिन कब बदलती है, आर आने पर, आर ई आने पर। खाली इसमें देखो किसी में पीछे आर नहीं है,
और इसमें क्या है आर ई। तो इस ई को, इस ई ने, आर ई ने और ये आई को आ का डंडा बना दिया। जैसे हम इसको बोलेंगे क्या, फा लिखा, एफ से फ, आई से क्या बना दिया, आ का डंडा। ये किसने किया है, आर ई ने। और मैंने आपको कॉन्सोनेंट की जो क्लास बताई थी उसमें बताया था इसको, आर को हम यर और अर भी बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, फायर। अब आप देखेंगे इसमें आई से हमने क्या लगाया, आ का डंडा लगाया। ऐसे इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, टायर, टायर। और जो होता है वायर, वायर। तो बच्चों ऐसे ही है तुम्हारा हायर। तो इसमें आ का डंडा जो लगा, आई से आ का डंडा कब लगा है, इन जो आर ई दिया है इसने इसको आ का डंडा किया है। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी शब्द में पीछे आर ई आया है और उससे पहले आई दिया है तो उस आई की आवाज हमारी आ में निकलेगी, ठीक है, ना कि आई में। ठीक। अब हमारा तीसरा जो नियम है, दूसरे वॉवेल के साथ में ये आई किसके साथ में मिलकर मात्रा बनाता है, वो बनाता है आई ई। आई ई के साथ मिलकर बनाता है, जिसकी आवाज हमारी ई हो जाती है, ई। जैसे हमारा थीप, थीफ। इस आई और ई, आई मतलब आई के बाद में ई आया है तो ई आने से इन दोनों की जो आवाज है ई में होगी, बड़ी ई में। ऐसे इसको बोलेंगे क्या, चीफ, ठीक है। और ये हो गया बिलीव, बिलीव। तो मैं समझता हूं आपको ये तीनों चारों, ये जो ऊपर वाले जो चारों नियम है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सिंपल सा है, ठीक है। अब हमारा जो मेन थोड़ा इससे हटके जो नियम है उसको और देखेंगे। तो बच्चों इसमें मैंने लिखा है कि आई के बाद में और जी एच आ जाए, आई के बाद में जी एच आ जाए, जैसे कि इसमें लिखा है आई के बाद में जी एच आ जाए, तो इस आई की आवाज आई में निकलेगी, आई की आवाज इसमें आई में निकलेगी, ना कि ए में। इसमें नहीं निकलेगी, इसमें निकलेगी। इस जी एच के आने से आई को आई बोलेंगे। और एक और मैं बात बताऊं कि किसी भी शब्द में अगर जी एच आता है, जी एच हमारा साइलेंट रहता है। जी एच से हम कोई भी अक्षर नहीं बनाते हैं, वो साइलेंट रहता है। इनमें जैसे जी एच जितना भी दिया वो सब साइलेंट रहेगा। लेकिन इस जी एच साइलेंट है, उसने इस आई को आई में चेंज कर दिया। जैसे इसको हम बोलेंगे ब्राइट, ब्राइट। और इसको क्या बोलेंगे, हाई, हाई। और इसको बोलेंगे फाइट, फाइट। तो इसमें जो आई लगा है, इसमें जो बीच में जो आई आ रहा है, इसमें इस आई जी एच, इस जी एच ने इस आई को आई में चेंज कर दिया। आप देखेंगे किसी भी अक्षर में आई जी एच आए तो जी एच को साइलेंट कर देना और आई से हमारी आई की आवाज निकाल देना। बस ऐसे करके ये हमारा नियम हो जाता है, ठीक। अगला नियम है, अगर आई के बाद में आपको एन डी दिख जाए, एन और डी, किसी भी शब्द में आई के बाद में आपका एन और डी आता है, जैसे इसमें आए सब में देखो एन डी, एन डी, एन डी, एन डी दिख जाता है, तो इस आई से हमारी आई की आवाज निकलती है। जैसे हमारा फाइंड, फाइंड, काइंड, काइंड, ठीक है। और ब्लाइंड, ब्लाइंड और माइंड। तो आपने देखा कि इस आई की आवाज हमारी आई में निकल रही है, किसके थ्रू, इस एन डी के आने से। और इसमें जी एच के आने से ये साइलेंट हो जाता है, ये जी एच साइलेंट हो जाता है, इसको आई में चेंज कर देता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये जो पूरा ऑल साउंड्स ऑफ आई की हैं, जो जितनी भी आवाज हैं आई की हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो इसको वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा प्रैक्टिस किया करें, कोई हम किताब पढ़ने की प्रैक्टिस किया करें जिसमें आई शब्द आया हो, ई शब्द आए, इनको प्रैक्टिस करोगे तब जाके बहुत अच्छी तरह से आराम से आ जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।